हम प्रेमी लोग नहीं हैं, हम गड़बड़ स्वार्थी लोग हैं। आपको पता है बच्चा क्या होता है हमारे लिए? बच्चा हमारे लिए एक फ्यूचर एसेट होता है। वो माँ बाप के लिए वो चीज़ होता है जो भविष्य में उन्हें कुछ ला करके देगी, और समाज के लिए वो चीज़ होता है जो उन्हें मनचाही वस्तु बना कर देगा। उदाहरण के लिए बच्चा होता है, माँ बाप भी चाहते हैं इसको प्रोफेशनल कोर्स में डालेंगे, यहाँ प्लेसमेंट हो जाए। प्रोफेशनल कोर्स का क्या मतलब होगा? मान लीजिए आपका समाज ऐसा है जिसको टोपियों की बहुत ज़रूरत है। काहे की? टोपियों की। तो कोर्स चलेगा, सबसे जो हॉट और डिमांड में कोर्स रहेगा वो होगा बीटेक इन टोपी इंजीनियरिंग। यही रहेगा ना भाई। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसलिए तो भागते नहीं हो कि कंप्यूटर आपको देव स्वरूप लगता है। आप कॉम साइंस इसलिए लेते हो ना क्योंकि उसमें नौकरी अच्छी लगती है। बात सीधी। कल को कहीं और नौकरी अच्छी लगने लग जाए, वही डिपार्टमेंट हॉट हो जाएगा, उसमें सीटें नहीं मिलेंगी। कल को हो सकता है बायोटेक चमक जाए, कुछ और आगे आ जाए, सिरेमिक आगे आ जाए, मेटलर्जी आगे आ जाए, कोई भरोसा नहीं। नई नई तरीके के काल चक्र है, उसमें कुछ भी आगे बढ़ता रहता है बीच बीच में। तो समाज को जिन चीज़ों की हवस होती है उन्हीं चीज़ों की इंडस्ट्री में प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। ठीक सही बोल रहा हूं? अब सोशल मीडिया की हवस है तो AI ML ये कितने हॉट हो गए हैं, इसमें प्लेसमेंट मिल जाए इसके लिए लोग कॉलेज के अलावा अलग से कोर्स करते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सिर्फ सोशल मीडिया में, उदाहरण देके बताया बस। ठीक है। तो समाज के लिए बच्चा वो रिसोर्स है जो किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाएगा जिस इंडस्ट्री से समाज का स्वार्थ पूरा होता है। समाज को टोपियां चाहिए, माँ बाप तुरंत बच्चे का एडमिशन टोपी इंजीनियरिंग में करा देंगे। तो बच्चे ने टोपी इंजीनियरिंग कर ली क्योंकि समाज को क्या चाहिए था? समाज को लत लगी हुई थी टोपियों की, तो बच्चे ने करी टोपी इंजीनियरिंग। अब देखो इसमें क्या हुआ है, समाज को मिल गई टोपियां क्योंकि बच्चा अब ठीक है ना कि कहीं प्लेस हो गया जा करके, कुछ भी है ना, लाखालाल एंड सन्स टोपी वाला, अब यहाँ उसका प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लेसमेंट हो गया, पैकेज लग गया। जब उसका प्लेसमेंट हो गया टोपी इंजीनियरिंग करके, तो समाज को टोपियां मिलने लगी ना, क्योंकि अब वो टोपी की इंडस्ट्री में गया है तो टोपियां बनाएगा, तो समाज को मिलने लगी टोपियां। अब वो पैसा कमाएगा तो माँ बाप को मिलने लग गए पैसे। बच्चे को क्या मिला? समाज बच्चे को एक एसेट की तरह यूज करता है। ये जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, ये प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं, ये वेंडर्स हैं। फैक्ट्री भी नहीं, ये वेंडर्स हैं, ये सप्लायर्स हैं। ये समाज की नीड को पूरा करने वाले वेंडर्स हैं। प्लेसमेंट सेल और क्या होती है? प्लेसमेंट सेल क्या होती है कि समाज आए, अपनी जरूरत बताए, और प्लेसमेंट सेल कहेगा ये रहे ना 2 मुर्गे, ये लो, ये मैकेनिकल के 2, ये 2 मैकेनिकल के। वो आते कहते हैं घटिया माल बनाया, बिक नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये लो, ये मार्केटिंग एंड सेल्स से 3। समझ में आ रही है बात? तो समाज अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए शिक्षा व्यवस्था चलाता है। वो शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं होती है कि बच्चे का विकास होगा, वो शिक्षा व्यवस्था इसलिए होती है ताकि उससे निकलकर बच्चा वो काम करे जिससे समाज के स्वार्थ पूरे होते हैं। शिक्षा व्यवस्था बच्चे के विकास के लिए नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बच्चे को उस काम की ट्रेनिंग देने के लिए जिस काम से समाज के स्वार्थ पूरे। समाज को टोपियां चाहिए, पूरा सिलेबस भर जाएगा टोपी 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 सिखाने से। आज अगर समाज ऐसा हो जाए कि टोपियां चाहिए, तो कक्षा 2 से लेके PhD तक सिर्फ टोपी सिखाई जाएगी उसको। आ रही बात समझ में? समाज को टोपियां मिल गई, माँ बाप को पैसा मिल गया, बच्चे को बर्बादी मिल गई। हम ऐसे लोग हैं। आ रही बात समझ? अब एक असेंबली लाइन की कल्पना करो।
उसमें रॉ मटेरियल सप्लायर है माँ बाप। और ये जो लाइन है ये एजुकेशन सिस्टम है, लंबी लाइन एजुकेशन सिस्टम, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, छठी क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फलाना, ये पूरी असेंबली लाइन क्या है? ये शिक्षा व्यवस्था है। उसमें रॉ मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है? माँ बाप। और वहां दूसरे एंड पर परचेजर कौन है? समाज। ये है कुल ढांचा। अब बताओ सोशल कंडीशनिंग ना हो तो क्या हो? आप देख पा रहे हो, एक फैक्ट्री देखिए, उस फैक्ट्री के पिछवाड़े रॉ मटेरियल सप्लायर कौन है? माँ बाप। और उस फैक्ट्री के अगवाड़े कलेक्शन के लिए, परचेज के लिए किसका ट्रक खड़ा हुआ है? समाज का। और उस फैक्ट्री में घुस रहे हैं छोटे बच्चे, उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया जा रहा है कि अब वो समाज की हवस पूरी कर सकें, और फिर यहाँ से उनको निकाला जा रहा है और फिर समाज उनका उपयोग कर ले रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था है।